जिसका नाम है एमटेक कोचिंग क्लासेस राजनगर में। एटलीस्ट सर 6 मंथ मैंने सीखा भी और सिखाया भी। सर हमारे उधर एम्ब्रॉयडरी की मशीन चलती थी जो शर्ट पे डिज़ाइन बनती थी, वहाँ पर मैंने सर मुनीमगिरी करी 6 महीने तक। इवेंट्स करा के मैंने सर ये 12,000 का नोट 8 फ़ोन लिया। इस टाइम पे मेरे हुआ ICICI बैंक में प्लेस, ICICI बैंक में। और वहाँ पर एक कंपनी है 1.1 सॉल्यूशन करके, 1.1 सॉल्यूशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है सर राज मोहल्ला पे। वहाँ से मैंने न्यूटन स्कूल एक वेबसाइट है जो अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है बच्चों को। पुणे की कंपनी है सर जायगल, मेनली IoT में काम करती है ये, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। मेरे पास 12:30 बजे कॉल आता है कि आपका राउंड में बोलते हैं कब आ रहे हो अभिषेक पुणे। सो मेरे को इतनी खुशी हुई सर। सो हेलो गाइज, दिस इज अर्पित जैन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टूडेंट्स के लिए बाय AJ। और आपको पता है कि ये जो चैनल है मेरा, ये स्पेशली केवल स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें एक नई सीरीज़ शुरू हुई है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे आपको पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आप कभी कभी ऐसे भी देखेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है और काफ़ी हार्ड वर्क करके उन्होंने एक अपना नाम कमाया है और बहुत मतलब एक इंस्पिरेशनल स्टोरी उनके लिए। तो वो सीरीज़ एक आज मैं शुरू करने वाला हूँ। तो आज हमारे साथ है अभिषेक भावसार। सो हेलो अभिषेक। हेलो सर, फाइन सर। अभिषेक भावसार। सो अभिषेक से जैसे मैंने बात करी थी तो काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी, तो आपको ज़रूर सुननी चाहिए, ठीक है। तो अभिषेक, जैसे मतलब सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू सर। आपका प्लेसमेंट हो गया है। कहाँ, पुणे जा रहे हैं आप? यस सर, पुणे जा रहा हूँ मैं। पुणे जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे बातों में आपने मुझे बताया है कि आपने मतलब स्कूल के बाद जो कॉलेज का है, मतलब मास्टर और बैचलर दोनों है, वो आपने है मतलब अपने ही पैसों से सारा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो खुद नहीं अफोर्ड करे हैं सारे? यस सर। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे और क्यों, क्या ये रिक्वायरमेंट थी, मजबूरी थी, या फिर शौक से ही आपने इंडिपेंडेंट बनने के लिए? मैं सर थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूँगा। पहले बिल्कुल आप अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा है जो फादर, वो लोडिंग रिक्शा चलाते हैं। सो बचपन से ही सपने बड़े थे। सपने बड़े थे, बट सपने बड़े थे और करने की लगन भी बहुत थी, बट लगन के साथ साथ पैसा भी चाहिए रहता है, ऑफ कोर्स। तो मेरा ऐसा माइंडसेट था कि मैं फैमिली को ना लोड देते हुए खुद का कुछ करना चाहता था, खुद से कुछ स्टार्ट करना चाहता था। तो सर जैसे कि मैं 8th क्लास में था, सो ऑब्वियसली 8th क्लास में मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे, कोई रिच कैटेगरी से भी बिलोंग करता था, कोई मिडिल क्लास से भी करता था। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो स्कूल के बाद लाइक मार्केट में जाके काम करते थे, बट मैं वैसा काम करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपनी स्टडी पे भी फोकस करूँ, साथ ही साथ घर वालों को भी थोड़ा सपोर्ट करूँ। सो मैंने सोचा कि कुछ टैलेंट होना चाहिए अपने अंदर। सो मैंने इनिशियली 8th क्लास में एक कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी जिसका नाम है एमटेक कोचिंग क्लासेस राजनगर में। वहाँ पर सर से अच्छी बातचीत थी। सर ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू आ, मैं तेरे को भी सिखाऊंगा। कंप्यूटर स्किल्स ज़रूरी थी मेरे उस टाइम के लिए, सबको आनी चाहिए ये स्किल। तो सर ने बोला, सर सपोर्टिव थे। सर ने बोला तू आ बेटा, तू सीख मेरे से और सिखा भी। सो मैंने स्टार्ट करा। इनिशियली सर से मैंने कोई डिमांड नहीं करी कि सर मेरे को पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं। मैंने सर से ज्ञान लिया, सर ने मेरे को सिखाया। आफ्टर डेथ मैं स्कूल के बाद कोचिंग जाता था, वहाँ पर बच्चों को सिखाता था, खुद भी सीखता था। कितना टाइम आपने सिखाया बच्चों को? एटलीस्ट सर 6 मंथ मैंने सीखा भी और सिखाया भी। सिखाया भी। उसके साथ साथ सर जैसे बेसिक जो रहता है, बेसिक DTP और जो एडवांस बोलते हैं अपन, बिल्कुल बेसिक जो अपना कंप्यूटर होता है और एडवांस होता है, जिसमें जैसे लाइक बेसिक में फ़ोटोशॉप, बेसिक में नॉर्मल अपना वर्डप्रेस ये सब आ जाता है, और एडवांस में फ़ोटोशॉप, कोरल। सो ये चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, मैं सीखना स्टार्ट करा। साथ ही साथ मेरे में बहुत क्यूरियोसिटी थी सर कि कैसे कंप्यूटर बना, तो साथ ही साथ मैं सर से वो भी सीखता था। सो इनिशियली मेरे को इसका ज्ञान हो गया, तो मैं ठीक है, मतलब वहाँ से थोड़ा सा IT की तरफ डाइवर्ट हो गया, IT के लिए थोड़ा डाइवर्ट हुआ। सो बेसिकली जो कंप्यूटर होते हैं उसमें सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते हैं, जिसकी नॉर्मली 100 रुपये की सीडी आती है, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसको डालने के लिए बुलाते हैं तो आपसे कम से कम 500 रुपये लेता है। तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा कि मुझे भी ये करना चाहिए। सो मैंने सर से कांटेक्ट करा। सर ने बोला अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है तो मैं कॉल करता हूँ। फिर ऐसे धीरे धीरे मेरे पास रिक्वायरमेंट आने लगी, मैं धीरे धीरे वहाँ से थोड़ी अर्निंग करने लगा, मेरे को अच्छा लगने लगा। फिर आफ्टर डेथ
मुझे लगा कि ये बहुत कम है। ये पूरा 8th तक चला, 8th में ही क्या? ये पूरा 8 से 9 तक की स्टोरी है। 8 से 9 तक की। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे पर्सनली जैसे मैं अभिषेक को पढ़ाता था तो लिटरली अभिषेक का जैसे स्पोकन अच्छा है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा बेटर है। देखिए अभिषेक में कोई हेजिटेशन नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है अभिषेक का। तो वो ऐसा किस लिए? क्योंकि अभिषेक ने पढ़ाया है। तो जब अगर आप किसी को पढ़ाते हो, अभिषेक ने जैसे करीब 1-1.5 साल पढ़ाया है, ठीक है, पैसा नहीं मिला डजेंट मैटर, पर जो स्किल पढ़ाने से इनके अंदर डेवलप हुई है वो अब जाके इनको हेल्प कर रही है, ठीक है। तो लाइफ में सबको एक बार पढ़ाना चाहिए, आप 6 महीने पढ़ाओ या 1 साल पढ़ाओ, उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स वाई यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। फिर फर्दर क्या? फिर सर फर्दर 10th आ गई। 10th में बच्चों को लोड रहता है एजुकेशन का कि 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड है। और 10th में सर जैसे बहुत सारे स्कूल वाले क्या करते हैं सर, बहुत सारे एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस, अदर फीस, सो घर वालों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि जैसे स्कूल की फ़ीस घर वाले ने भर दी है, बट अदर फीस लाइक प्रैक्टिकल फ़ीस भी मांगते थे उस टाइम पे स्कूल वाले। सो वो बहुत चीज़ें थी। तो सर हमारे उधर एम्ब्रॉयडरी की मशीन चलती थी जो शर्ट पे डिज़ाइन बनती थी। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी। हाँ, तो वो भैया के पास जाने लगा मैं, उनसे सीखा मैंने कैसा बनता है। धीरे धीरे सीखते सीखते मुझे आ गई। तो भैया ने बोला कि मैं 1 घंटे के, मुझे उस टाइम पे 100 रुपये मिलते थे सर। 1 घंटे के 100 रुपये? 1 घंटे के 100 रुपये मिलते थे, क्योंकि वो पूरी कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी थी, उसमें मॉनिटर भी रहता था, पूरा वर्क देखना रहता था। 12 हेड एक साथ चलते थे उसमें, मतलब 12 पीस एक साथ रेडी होते थे। तो उसमें पूरा मेंटली आपको देखना था। तो वो करते करते मुझे थोड़े पैसे की भी कमाना आ गया कि मतलब कैसे कमाते। बट सर मेरे में एक कमी थी कि मैं शाय नेचर का था। लाइक अगर मैं काम करके आ जाता था तो पैसे मांगने में मुझे शर्म होती थी। बिल्कुल। लाइक ऐसे ही सेम चीज़ मेरे को घर वालों से भी होती थी। लाइक कुछ भी रिक्वायरमेंट हुई तो उनके लिए पैसे मांगना, तो थोड़ा पैसे मांगने से थोड़ा लगता था कि खुद से करना चाहिए, खुद से कुछ करना चाहिए। ऐसे घर वालों पे मतलब खुद वो नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनने का शुरू से ही था। फिर आफ्टर डेट 12th हो गई, ठीक है, 12th भी हो गई। 12th हो गई। 12th के बाद से 6 महीने की गैप रहती है। बिल्कुल। मोस्टली पीपल वेकेशन पे चले जाते हैं, समर वेकेशन पे चले जाते हैं। सो मैंने डिसाइड करा कि कॉलेज स्टार्ट होने वाले। अब कॉलेज फीस ज़्यादा लगती है कॉलेज में, ऑफ कोर्स। और फ्रेंड सर्कल जो था वो अच्छी कैटेगरी का था। अब वो हाई कॉलेज देखे, और जो लो कॉलेज में था देखा मैंने, विजिट करे कॉलेज, जो फीस स्ट्रक्चर था जमा नहीं। मेरी इंजीनियरिंग करने की इच्छा थी सर, बट ड्यू टू IT में जाने का था, ड्यू टू मनी इशू, लैक ऑफ मनी इशू सर, मैंने BSc CS करने का डिसाइड करा। BSc CS, ठीक है, मतलब BSc कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस, ताकि एक कंप्यूटर साइंस की मेरे लिए फील्ड खुली रहे। क्योंकि बचपन से भी अगर कोई पूछता था तुझे क्या बनना है, तो मैं बोलता था सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उस टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ज्ञान नहीं था, पर एक लग थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। सो डिसाइड करा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। मेरा एक फ्रेंड है कुणाल, उसने सर इंजीनियरिंग ली। अब मेरे पास पैसे का इशू था, सो मैंने सोचा कि BSc करके भी अपन IT फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे सर फिर 6 महीने की गैप थी। मैंने डिसाइड करा कि जॉब करना चाहिए ताकि अपन कॉलेज की फ़ी पे कर सके, घर वालों पे इतना वो नहीं देना चाहिए। कौन सी जॉब करी फिर आपने तब? फिर सर सियागंज मार्केट में एक सोप की दुकान थी, खाने की सोप आती है सर, उसकी दुकान थी होलसेल। सो वहाँ पर गया मैं, वहाँ पर मैंने सर मुनीमगिरी करी 6 महीने तक। वहाँ पर मेरा लिखा पढ़ी का काम था, तो 6 महीने तक सर मैंने वहाँ पर लिखा पढ़ी करी। लाइक सो सारे वहाँ पर काम करे। उस टाइम पे सर जो पैसे इकट्ठे हुए थे मेरे पास, लाइक मुझे उस टाइम पे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे सर, 6,000 रुपये महीना मिलता था। 6 महीने तक मैंने करा, जो भी पैसा इकट्ठा हुआ उससे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज की फ़ीस भरी, प्लस मोबाइल भी नहीं था सर। बिल्कुल। मोस्टली तो घर वाले दिला देते, पर मैं चाहता नहीं था कि घर वालों से मांगूँ। तो उस टाइम पे सर मैंने 10,000 का फ़ोन लिया था, MI Note 4। तो उस टाइम पे फ़ोन ले लिया, उसके बाद सब अच्छा से चला। फिर कॉलेज की बारी आ गई। अब कॉलेज में सर टाइमिंग ऐसा था कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कॉलेज का टाइमिंग था। उसकी वजह से सर मुझे जॉब ड्रॉप करनी पड़ी। ओके, अच्छा, सियागंज वाली जॉब जो थी वो ड्रॉप कर दिया आपने? ड्रॉप कर दी। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन करा। अब कॉलेज में सर वैसे तो मैं बहुत एक्टिव पर्सन था,
सो फर्स्ट ईयर से सर जो कॉलेज में इवेंट्स होते थे लाइक बड़े बड़े मेगा इवेंट्स, सो उसमें मैंने पहले फर्स्ट ईयर में मैंने ऑब्जर्व करा क्या चीज़ें हैं, सीनियर से मिला क्या चीज़ें कैसे क्या चलती है। आफ्टर दैट मेरे को इनिशलाइज हुआ कि यहाँ से भी अपन अर्निंग कर सकते हैं इवेंट्स करवा के भी। मतलब कॉलेज के इवेंट्स आप कराओगे? यस। सो एक आइडिया आया कि अपन फुल टाइम हो रहा था क्योंकि 10 से शाम को 5 बज रही थी, तो उसमें स्टडी भी कवर करना है, सारी चीज़ें कवर करना है। सो डिसाइड करा कि कॉलेज के इवेंट्स करवा के पैसे इकट्ठे करते हैं। सो कॉलेज में इवेंट्स कराने लगे, कॉलेज के इवेंट्स से अच्छे पैसे आने लगे। तो उस टाइम पे सर जब मैंने ये फ़ोन लिया था इवेंट्स करा के, मैंने सर ये 12,000 का Note 8 फ़ोन लिया क्योंकि यही वो मोबाइल है उस वक्त लिया था? उस टाइम पे जो कॉलेज के इवेंट्स करवा के जो 3 साल हो गए थे लास्ट ईयर में, तो मैंने सर ये वाला फ़ोन लिया MI Note 8। उस टाइम पे सर इसकी कीमत थी 12,000 रुपये। सो इतने इवेंट्स करवा के मैंने मोबाइल के इवेंट्स फ़ोन भी ले लिया। प्लस मेरे को एक चीज़ और पता चली सर कि लाइक बहुत सारे काउंसलिंग के बिजनेस भी होते हैं। बिल्कुल ऑफ कोर्स। लाइक बच्चों का एडमिशन कराओ आप, 1 साल बाद आपको पैसा मिल जाता है। तो मैंने मतलब सोचा आप रेफ़र करोगे किसी को? आप किसी को रेफ़र करो, उसमें आपको साल भर तक बच्चे की फ़ीस भरी रहती है तो आपको पैसा मिल जाता है। मिलेगा। सो मैंने सोचा कि कमीशन लाइक कमीशन बोल सकते हैं, पर मैंने सोचा कि मैंने बच्चे से बात करी लाइक उसको एडमिशन चाहिए। मैंने बोला मैं एडमिशन करा दूँगा आपका, बट उसमें मैंने एक कंडीशन भी रखी कि आप मेरे थ्रू आप डायरेक्ट करवाते तो आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आप मेरे थ्रू करवाओगे तो जो पैसा आएगा उसमें से मैं आपको 50% दे दूँगा और मैं भी रख लूँगा, क्योंकि ओबियसली बहुत सारे कॉलेज जो एडमिशन के पैसे देते हैं, तो मैंने चाहा कि उसका भी भला हो, कुछ मेरा भी भला हो। आपने कॉलेज में टाइप कुछ बात कर रखी थी? हाँ, फिर मैंने कॉलेज जो प्लेसमेंट टीम के और जिस कॉलेज में आप थे उसी कॉलेज की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, मतलब कॉलेज में रहते हुए इन्होंने कुछ नए नए अपने रास्ते निकाल लिए थे कि कैसे एक्स्ट्रा इनकम हम कर सकते हैं। तो आपने कॉलेज मैनेजमेंट से बात करी? कॉलेज मैनेजमेंट से उनसे मैंने बात करी। सर ने बोला बेटा तेरे नाम से तो नहीं हो सकता है क्योंकि तू यहाँ का स्टूडेंट है। हाँ। तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं है, मैं अपने रिलेटिव भैया एक उनके नाम से कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन। हाँ। तो फिर उनके नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन करा। फिर उसके बाद से सर ऐसे करके सर मैंने 50-1 हज़ार रुपये वहाँ से कमा लिए। 50,000, वेरी गुड। 50-1 हज़ार रुपये कमा लिए। फिर एक्टिव पर्सन था सर मैं। सो लास्ट ईयर था, कॉलेज का प्लेसमेंट आ गया। अब कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए सब ब्लेज़र, सब शू वगैरह सब लगते हैं ऑब्वियसली, फुल अटायर। तो फिर अटायर के भी पैसे, मतलब जो घर वालों को लगा ही नहीं कि उन्होंने मेरे को पैसे दिए कॉलेज के लिए या कुछ ऐसा कुछ लगा ही नहीं किया। तो फिर उस टाइम पे सर इतना अच्छा हुआ कि मेरा प्लेसमेंट भी हो गया। मतलब अगर भगवान ने मेरी सुनी और मेरा प्लेसमेंट करवा दिया। कहाँ पे हुआ प्लेसमेंट आपका? सर उस टाइम पे मेरा हुआ ICICI बैंक में प्लेसमेंट। ICICI बैंक में। और कॉलेज कौन सा था आपका? चमेली देवी। चमेली देवी, ठीक है। चमेली देवी से प्लेसमेंट हो गया आपका? मतलब हमारी क्लास में सर हम 2 ही बच्चे थे ऐसे जिसका प्लेसमेंट हुआ पूरी क्लास में। 2 ही बच्चे थे? हाँ, एक का सर बायजूस में हुआ था और मेरा था जो मैं बहुत टेंशन में था उस टाइम पे कि यार कॉलेज ख़त्म होने वाला है, जॉब नहीं लगी। मतलब सपना होता है, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि कॉलेज के बाद जॉब लग जाएगी, कॉलेज के बाद जॉब लग जाएगी। और सर बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी जैसे कि कॉलेज के बाद जॉब नहीं लगती है, कॉलेज के बाद घर ही बैठते हैं। सो सर उस टाइम पे ये टेंशन बहुत था कि यार अपन पढ़ तो रही है पर अपना प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। सर प्लेसमेंट हुआ तो सर मानिएगा मेरे को इतनी खुशी हुई उस टाइम पे। सबसे पहले मैंने पापा मम्मी को बताया, पापा मम्मी बहुत खुश थे। पर जैसे कि खुशी के बाद कुछ गम के सीन भी आते हैं, तो प्लेसमेंट हो गया, बहुत खुश थे। प्लेसमेंट के बाद जैसे ही लॉकडाउन लग गया सर, अब पूरा देश लॉकडाउन में 6 महीने तक पूरा बंद रहा। वर्क फ्रॉम होम नहीं था उस बैंक ICICI बैंक के आपके काम में? नहीं सर, उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम नहीं था। उस पे नहीं था। फिर मैं टेंशन में कि अब कैसे क्या होगा, प्लेसमेंट उधर हो गया। फिर धीरे से लॉकडाउन खुला पर रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया की सिचुएशन चल रही थी बहुत ख़राब चल रही थी। तो उस टाइम पे जो हायरिंग वगैरह थी सब पोस्ट कर दी थी, जो पहले की थी ख़त्म कर दी थी उस टाइम पे। सो फिर मैंने सोचा कि अब खुद से कुछ करना चाहिए। सो सर अब अपना टावर चौराहे पे
वहाँ पर एक कंपनी है 1.1 सॉल्यूशन करके। 1.1 सॉल्यूशन। सो मैंने वहाँ पर ज्वाइन करा। किस टाइप की कंपनी है ये? सर वो D2H कंपनी थी। लाइक आपको अगर कोई सी भी टीवी में प्रॉब्लम आ रही हो या सेटअप बॉक्स में आपके चैनल नहीं आ रहे हो तो आप कॉल करते थे वहाँ पर। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूँगा, जैसे इनिशियली आपने बोला कि शुरू से ही आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे हमारा अभिषेक का आपने बताया IT की तरफ मतलब थोड़ा सा अच्छा माइंड डाइवर्ट हो गया था, BSc भी कंप्यूटर साइंस में इन्होंने लिए, तो फिर आपने उसी में कुछ कोर्सेज क्यों नहीं किए ताकि जिससे आपको और एडिशनल थोड़ा सा सपोर्ट मिलता? पर आप तो सॉफ्ट वाले काम में लग गए, आप दूसरे कंसल्टेंसी में लग गए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उसमें करना चाहिए था? हाँ सर, एक्चुअली क्या कोई गाइड करने वाले नहीं था। मम्मी पापा की बात करूँ अगर, तो पापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे भाई, घर में कोई भी मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो इतना गाइड कर सके। सो कोई एडवाइस देने वाला नहीं था। फिर धीरे धीरे सर मेरे को रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ, जैसे कि उसके बाद सर मैंने जैसे 1.1 सॉल्यूशन ज्वाइन करा, वहाँ पर लगा मुझे, करा मैंने वहाँ पर 2 महीने काम करा। उसके बाद सर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो बैंक में मेरा प्लेसमेंट हुआ था वहाँ से ज्वाइनिंग आ गई। ICICI बैंक? हाँ, वहाँ से ज्वाइनिंग आ गई। फिर वहाँ पर मैंने वर्क करा। इनिशियली सर मैं बहुत डर रहा था कि बैंक है यार, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, वहाँ पर कैसे काम होगा, और मैं उस फील्ड से भी नहीं था कि कैसे क्या होगा। फिर वहाँ पर गया, वहाँ पर सर सीखा मैंने कैसे क्या होता है, कैसे क्या रिलेशनशिप मेंटेन करते, कैसे क्या आपकी सीनियर से बात करते हैं आप, तो वो सब चीज़ें सर मैंने वहाँ से सीखी। फिर वहाँ से ये चीज़ सीखा कि कस्टमर से आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि मोस्टली सर जो बैंक के वर्क होते हैं, बैंक बेसिकली कमाती है इंश्योरेंस, FD और अदर जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनसे। सो मैंने वो सीखे कि कैसे क्या कस्टमर से इंटरेक्ट करके कैसे क्या उनको क्रॉस सेल करी जाती है। बिल्कुल। तो उनको सेल करते करते मुझे ये ध्यान आया यार अपन अपनी फील्ड से भटक रहे हैं। अच्छा, तब रियलाइज़ हुआ आपको? तब रियलाइज़ हुआ कि यार ये अपनी फील्ड नहीं है, अपन भटक रहे हैं, IT में जाना है, भटक रहे हैं यहाँ से। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं, कुछ करना चाहिए। सो सर सबसे बड़ा मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था मेरा जॉब छोड़ना। अच्छा, तब आपने जॉब छोड़ दी? जब फिर मैंने 2 साल तक करा सर, 2 साल तक ICICI बैंक में 2 साल का? 2 साल तक करा, पर मेरे माइंड से IT का नहीं गया था सर। IT का नहीं गया था। मोस्टली जो ग्रेजुएशन के बाद पीपल सोच रहे बहुत सौ ने एडवाइस करी कि MBA कर ले, तू इसी फील्ड में कर रहा तो MBA कर ले। पर मैंने स्कोप देखा कि यार सर सेल्स है, सेल्स में आज दिन अच्छा है तो कल आपका दिन अच्छा नहीं है, और सेल्स में पैसा बहुत आता है पर एक स्टेबल नहीं रहता है। बट उसके अलावा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी रहता है। इंटरेस्ट अगर IT में था तो आप कितना ही कुछ कर लो आपको मज़ा नहीं आएगा, भले आप सेल्स में कितने ही कमा लो, मनी डजंट मैटर। मज़ा नहीं आ रहा था सर उधर। फिर मैंने MBA ज्वाइन नहीं करा सर, मैंने MCA में एडमिशन लिया। मेरा इधर बैंक में वर्क भी चल रहा था, MCA भी चल रहा था, मतलब अर्निंग भी हो रही थी सर, और उधर मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। 9 से 7 बजे तक मैं बैंक में रहता था, 7 बजे घर आने के बाद सर स्टडी करता था। स्टडी जो कॉलेज की स्टडी थी वो फिनिश करी सर। तो MCA कौन से कॉलेज से किया आपने? मैंने MCA सर सेज यूनिवर्सिटी से करा। सेज यूनिवर्सिटी है। और उस टाइम पे सर लॉकडाउन का सीनियरियो था, तो मतलब कॉलेज इतना जाना कंपलसरी नहीं था, और वहाँ पर बता दिया था कि जॉब करता हूँ। MCA 3 साल का होता है, मैंने सुना सही 3 साल की था आपका भी? नहीं, MCA सर जो न्यू गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं थी उसके अकॉर्डिंग सर 2 साल का हो गया था। अब आपका 2 साल का ही था? हाँ, सो 2 साल का था सर। फिर ये MCA चलता रहा, मेरा पैसे भी चलते रहे। अब मेरे MCA के सर लास्ट 3 मंथ्स थे कंप्लीट होने के, और मैंने जॉब छोड़ दी उस टाइम पे। मैंने सोचा 3 से 4 महीने अपन खूब पढ़ाई करेंगे घर पे। अच्छा, मतलब ये MCA की प्रिपरेशन? हाँ, IT की, क्योंकि सर बेसिकली IT जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो डिफरेंट रहता है, और जो IT में रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब आपका कहना है कि थ्योरी और प्रैक्टिकली, थ्योरी और प्रैक्टिकल में सब डिफरेंस होता है। हाँ। सो आपको अगर IT में जॉब चाहिए तो आपको लैंग्वेजेस आना चाहिए। तो आपने उस टाइम कौन सी लैंग्वेज सीखी? सो इनिशियली सर मैंने कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो सर मैंने डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज सीख ली, जावा। तो आपने जावा के लिए आपको किसी ने गाइड किया था क्या? गाइड नहीं किया था सर, मोस्टली एक फ्रेंड था, वो भी इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसने बोला कि जावा भी बहुत पॉपुलर है मार्केट में। हाँ, तो मैंने सोचा अपने को भी करना चाहिए। बिल्कुल, जाना IT में था, जाना IT में ही था, सपना IT का ही था। हाँ। तो IT सीखना शुरू कर दिया, जावा सीखना शुरू कर दिया। शुरू में समझ नहीं पड़ा सर, समझ नहीं पड़ी क्या
क्या पढ़ रहे हैं। शायद मुझे जहाँ तक नॉलेज है उसके लिए पहले C++ C++ स्टार्ट हायरार्की से स्टार्ट करना रहता है, क्योंकि जो आपके लॉजिकल कॉन्सेप्ट रहते हैं वो क्लियर नहीं सीख रहे थे आप जावा? कौन सी कोचिंग इंदौर में? ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है सर, राज मोहल्ला पे, वहाँ से मैंने स्टार्ट करा सीखना। ऑनलाइन नाम है या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट नाम ही है सर। नाम ही ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन? हाँ है ऑफलाइन, राज मोहल्ला। तो वहाँ से स्टार्ट करा सर मैंने सीखना। सीखते सीखते सर रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अपने को बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, वहीं से रियलाइज हो गया होगा। सो सर मैंने एक टेक्निक लगाई वहाँ पर कि उसकी फ़ीस थी सर उस टाइम पे 4,000 रुपये। किसकी? जावा की जो फीस थी 4,000 रुपये फ़ीस थी। मैंने सोचा कि अपने को अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर अपन जितना समझ सकते हैं अपना 100% अपन समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने सर उनके जो लेक्चर थे, वीडियो अलाउड तो नहीं था पर ऑडियो अलाउड था। ओके। तो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा, मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट करा अपने। देन उसके बाद मैंने इनिशियली वापस से आया, मैं सीखी, मैंने C++ सीखी। उसके बाद सर मैंने मेरे जो जावा के लेक्चर थे वो वापस देखे। तो C++ कहाँ से सीखी? वहीं से ही सीखी। वहीं से कोचिंग से? क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसी कोचिंग है वो? सर कोचिंग अच्छी है, जो सर है वो भी अच्छा सिखाते हैं। सर का मतलब कुछ याद है? सर का नाम है सर विवेक सर है उनका नाम। राज मोहल्ला में? राज मोहल्ला। बहुत है। अच्छी कोचिंग है सर, बहुत अच्छा सिखाते हैं वहाँ पर। मतलब किसी को अगर आप रिकमेंड करते हो तो डेफिनेटली वहीं का रिकमेंड करूँगा। उसके बाद सर रियलाइज़ हुआ कि ये भी इनफ नहीं है। लाइक अगर आप कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपको इसके अलावा भी कुछ आना चाहिए। फिर क्या सीखा आपने? उसके बाद सर मैंने एक सीनियर था, कॉन्टेक्ट अच्छे थे सीनियर से। इंजीनियरिंग में ज़्यादा बातचीत था मैं इधर BSc CS का। अच्छा, मतलब पर एम था इंजीनियरिंग वाला होगा। इंजीनियरिंग में मैं BSc CS में था। हाँ। अलग बैकग्राउंड हो जाता, इधर मैनेजमेंट में आ जाता था वो। हाँ। और इंजीनियरिंग मेरा एम था। मैंने कॉन्टेक्ट इंजीनियर वाले से बनाना स्टार्ट करे जो मेरे सीनियर्स रहते हैं। सेज यूनिवर्सिटी में नहीं, चमेली देवी में जो सीनियर्स थे उनसे कॉन्टेक्ट अच्छे थे, CS ब्रांच। हाँ, तो वो भी जॉब कर रहे थे। बिल्कुल। तो उन्होंने सजेस्ट करा कि एक कोर्स है न्यूटन स्कूल करके। उन्होंने न्यूटन स्कूल, हाँ, ये कोर्स का नाम है। हाँ, न्यूटन स्कूल एक वेबसाइट है जो, अच्छा वेबसाइट है, हाँ, जो आपको कोर्स सिखाता है लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट का, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, बैक एंड डेवलपमेंट का, और वो आपका प्लेसमेंट के लिए रेफर भी देता है आपको। ओके। तो मैंने वो ज्वाइन करा सर। ऑनलाइन क्लासेस थी इसकी? ऑनलाइन क्लासेस थी। अच्छा, उनकी रिकॉर्डेड वीडियो है? रिकॉर्डेड नहीं, लाइव सेशन होता था। अच्छा, लाइव सेशन। 9 से 12 सर इंस्ट्रक्शन सेशन होता था, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ाता था। और उसके बाद 11 से 12 आपका मेंटर सेशन होता था 1-to-1। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपका रिजॉल्व करते थे। आपने कितने पे करे उस ऑनलाइन एजुकेशन में? उसमें सर फ्री ऑफ कॉस्ट था वो। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ सर, फ्री ऑफ कॉस्ट था वो। अच्छा इंस्टीट्यूट है वो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है बच्चों को। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट? कैसे? कोई फीस ही नहीं उसकी? कोई फीस नहीं है सर। और जबकि मेंटरशिप पूरी पर्सनल है। अच्छा इंस्टीट्यूट था, मैंने ज्वाइन करा, रिसर्च करी पहले तो बहुत की। तो कहाँ की, मतलब ऑनलाइन पढ़ा तो वो इंस्टीट्यूट कहाँ का था पता चला? सर मुंबई का इंस्टीट्यूट है का। हाँ, इसमें लाइक 2 कंडीशन होती है। या नाम क्या था आपने उसका? न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा और आप भी ट्राई कर सकते हैं। न्यूटन स्कूल, ये अभिषेक बता रहे हैं कि वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। न्यूटन स्कूल एक वेबसाइट है, वहाँ से फिर वहाँ से सर पढ़ना स्टार्ट करा। हाँ। शुरू में बहुत हार्ड लगा सर, समझ में नहीं आने लगा, क्योंकि जो आप प्रोग्रामिंग का जो मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होता है DSA, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो सर बहुत टफ कॉन्सेप्ट रहता है। तो वो समझ में नहीं आना स्टार्ट हुआ। फिर मेरा इधर फ्रंट एंड चालू हो गया, मतलब आपका DSA के बाद फ्रंट एंड पढ़ाते हैं आपको, तो फ्रंट एंड पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैंने सर अपनी शिफ्ट को डिवाइड करा, पढ़ने के स्टाइल को चेंज करा। मैंने DSA पे ज़्यादा फोकस करा, उसके बाद सर मैंने फ्रंट एंड पे फोकस करा। ऐसे करते पूरी कवर करी सब चीज़ें, क्योंकि ये जो चीज़ें थी, जो स्कूल ज्वाइन करा था मैंने जॉब को 3 महीने छोड़ने से पहले ही कर लिया था ये चीज़ें मैंने। अच्छा, कौन सी जॉब छोड़ने से? ICICI बैंक वाली जॉब छोड़ने के मैंने 3 महीने पहले ही मतलब प्लानिंग कर ली थी। अच्छा, प्लानिंग करी थी, सीखना शुरू नहीं किया था? सीखना भी चालू कर दिया था सर। 9 से 10 कौन से? रात को 9 से 10? रात को 9 से 10। रात को 9 से 10? 9 से 10 बोला आपने? 9 से 10, रात की 9 से 10, सॉरी 9 से 10, 9 से 11 सर। 9 से 11, 2 घंटे की क्लासेस? 2 घंटे की क्लासेस थी, और 11 से 12 सर मेंटल सेशन था आपका। मेंटल सेशन लाइक 9 से 7 तक जॉब करता था मैं, 1 घंटा रेस्ट करता था। उसके बाद सर जो 8 बजे से रिवाइज करना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता था, 9 से 11 की अपनी कोचिंग स्टार्ट करता था, ज्वाइन करता था। उसके बाद सर
जो मेंटर सेशन था उनमें इंटरेक्शन कोई डाउट्स रहते थे तो उनसे रिजॉल्व करता था। ऐसे ऐसे करते हुए सर स्टार्ट करा, प्लेसमेंट चालू हो गए सर। अब प्लेसमेंट वो ऑनलाइन जो आपको पढ़ा रही थी उसके प्लेसमेंट चालू हो गए सर। ठीक है। अब उसके प्लेसमेंट जैसे सर हर किसी को रेफर नहीं देते वो प्लेसमेंट के लिए, उसमें उनका कंडीशन थी कि मॉक क्लियर करना है, मॉक टेस्ट होते थे। हाँ, उनके क्लियर करने कुछ। हाँ, मॉक टेस्ट क्लियर करने रहते थे, तो उससे आपको बड़ी हेल्प मिलती थी मॉक टेस्ट में, लाइक रियल इंटरव्यू रहते थे। रियल इंटरव्यू। तो ऐसे देने स्टार्ट करे मैंने कम से कम 12-13 मॉक इंटरव्यू दिए सर। उसमें कभी कोई में रिजेक्ट हुआ, कोई में सिलेक्ट हुआ। सो ऐसे करके एक्सपीरियंस हो गया सर कैसे इंटरव्यू को हैंडल करना है और कैसे करना है। मेरा जो फर्स्ट कंपनी का रेफर आया था मेरे पास, वो जायगल का था। जायगल कंपनी का है, पुणे की कंपनी है सर जायगल, मेनली IoT में काम करती है ये। ठीक है। पर वहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, फ्रंट एंड डेवलपर की। तो कंपनी न्यूटन स्कूल वाले हैं जो, उन्होंने मेरा रेज्यूमे उनको रेफ़र करा। उन्होंने 1 महीने तक सर रेज्यूमे मेरा पेंडिंग था और मेरे पास 6 से 7 कंपनी के रेफरल्स आ गए थे। सो मैं कंफ्यूज था बहुत कि कुछ आगे प्रोसेस क्यों नहीं बढ़ी, और 2 कंपनियों ने रेज्यूमे रिजेक्ट कर दिया था। तो वो थोड़ा डिमोटिवेशन फील हुआ कि ये क्या हो रहा है। हाँ। फिर फाइनली कुछ होने के बाद, कुछ बुरा होने के बाद कुछ अच्छा होता ही होना शुरू हुआ। तो फर्स्ट कंपनी ने मेरा रेज्यूमे सिलेक्ट करा। फर्स्ट कंपनी थी, फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू देने वाला था। इसके पहले मैंने IT में कभी इंटरव्यू दिया नहीं था। फर्स्ट सिलेक्ट करा उन्होंने। उनका पहला जो टेस्ट था वो असाइनमेंट टेस्ट था, लाइक उन्होंने मेरे को ऑनलाइन कैलेंडर बनाने के लिए दे दिया। सो उन्होंने बोला था इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि कैसे क्या बनता है, कैसे क्या लॉजिक लगते हैं। फिर उनके बहुत सारे बच्चों ने दिया था उस टाइम पे सर, मैं अकेला नहीं था। तो उसमें से मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने सबमिट कर दिया ऑन टाइम और फिर मेरा उसमें हो गया। फिर नेक्स्ट डे मेरे पास उसी दिन कॉल आया शाम को कि आपका सेकेंड डे टेक्निकल इंटरव्यू है। अच्छा, सेकंड मतलब सेकंड राउंड आ गया। सेकेंड राउंड आ गया। राउंड कौन सा था, मतलब एक सेकंड, कौन सी कंपनी बताइए? जायगल। जायगल कंपनी में कितने राउंड होते हैं, एक बार पूछते हैं, कितने राउंड होते हैं? सर बेसिकली 3 राउंड होते हैं। जायगल में कंपनी में 3 राउंड हुए। पहला राउंड कौन सा था? असाइनमेंट राउंड था सर। दूसरा राउंड टेक्निकल। दूसरा टेक्निकल। तीसरा HR। 3 राउंड हुए। पहले राउंड में आपने बताया अभी, ठीक है, वहाँ से सिलेक्शन हो गया। फिर क्या सेकंड राउंड? सर टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल असाइनमेंट हो गया था। असाइनमेंट में क्लियर हो गया था सर मेरा। टेक्निकल इंटरव्यू की बात आई। अब उसमें सर मैं घबरा रहा था क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत सारी थी। हाँ। अब क्या पता कौन सी टेक्नोलॉजी में से, क्योंकि सर आप चीज़ें पढ़ लेते हो पर उस चीज़ों को रिमेंबर रखना, याद रखना बहुत टफ होता है। दैट इज टफ। तो मैं कि अपने को आता है पर अपन कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया उनको। हाँ, आना मतलब नॉलेज होना एक अलग बात होती है और उसको एक्सप्रेस कर पाना एक बिल्कुल डिफरेंट टास्क होता है। जैसे अगर आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, दे आर गुड एट इंग्लिश बट दे आर नॉट एबल टू टीच, ठीक है, बिकॉज टीचिंग इज़ डिफरेंट थिंग एंड हैविंग नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग। तो आप क्या बोल रहे हैं कि मतलब आता था बट उसको एक्सप्रेस कैसे करें, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क, थोड़ा डिफिकल्ट था ना। तो फर्स्ट टाइम था, डर रहा था कैसे करना। फिर मैंने सब पढ़ा सर, दिया इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। बिल्कुल, लाइक क्वेश्चंस भी सर 2 टाइप के होते हैं, या तो आपसे एक प्रैक्टिकल करवाते हैं हाँ। और या तो आपको एक कंडीशन दे देते हैं कि इस कंडीशन में ऐसी पुट करी तो उसमें क्या होगा। बिल्कुल। सो उस टाइम पे सर उन्होंने मेरे को कंडीशन दी कि ये कंडीशन है, एक ड्यू को आपको सेंटर करना है तो क्या होगा। अगर आपको एक वेबसाइट है तो उसके में जो आइटम्स रहते हैं वेबसाइट के आइटम पे, टॉप पे ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा। क्या लगता है, पाइथन लगता है, कौन सी लैंग्वेज लगती है इसमें सर? बेसिकली ये 3 टेक्नोलॉजी का कलेक्शन होता है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तीनों का कलेक्शन। अच्छा, मतलब उनके कॉम्बिनेशन से पूरा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो भी चीज़ें बोल रहे हैं इसको आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हीं पे वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहे हैं, इन्होंने रिसेंटली ये सब करा है, इंटरव्यू क्रैक किया है। सो वो हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने। सो मैंने सर उनको घुमाने की जगह सर उनको सीधे से मैंने बोला सर इसका क्वेश्चन मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं आपको ये एश्योर दिलाता हूँ कि मैं इसका नेक्स्ट टाइम कभी भी इसका मैं पढ़ लूँगा, क्योंकि मैं क्विक लर्नर था सर। क्विक लर्नर है। सो
उनको नहीं मैं आता तो आपने बिल्कुल आई डोंट नो बोल दिया था सर, डायरेक्टली बता दिया विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना छुपाने की कोशिश नहीं करी। वो चेक कर रहा था कि बंदे का कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है। बहुत सी बार ये होता नहीं आता तो अननेसेसरी हम जवाब देने की कोशिश अननेसेसरी आप उसका भी टाइम खराब करते हो और अपना भी करते हो। तो इंस्टेड ऑफ दैट थिंग्स मैंने उनको बोल दिया कि सर आई डोंट नो। सो बड़े कॉन्फिडेंस से बोला था सर जी। सो सारे आंसर भी कॉन्फिडेंस से दिए थे। अब उस टाइम पे मुझे लगा कि यार इंटरव्यू बहुत ख़राब गया मेरा। होने के बाद ऐसा लगा कि इंटरव्यू बहुत ख़राब गया, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चंस थे मोस्टली तो आंसर दे दिए थे, पर 2-4 जो थे मुझे लगा कि वो वाले पॉइंट को देखता है तो कहीं रिजेक्ट नहीं कर दे। फर्स्ट इंटरव्यू था सर, बहुत हेजिटेशन थी, बहुत डर था। फिर ये हो गया, सेकंड राउंड हो गया। सेकेंड राउंड हो गया, मैंने मेरे फ्रेंड से कंसल्ट करा तो वो पास में ही बैठा हुआ था, वो दूसरे बैकग्राउंड का था। उसने बोला भाई अच्छा गया, कॉन्फिडेंस से तूने आंसर दिया। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर शाम को सर मेरे पास कॉल आया कि आपका ये वाला इंटरव्यू अच्छा सेकंड राउंड क्लियर हो गया है। वेरी गुड। तो फिर बोले आपका HR राउंड है नेक्स्ट डे। राउंड है। मैं HR राउंड की प्रिपरेशन करने लग गया सर। अब HR राउंड की प्रिपरेशन सर मेरा HR राउंड 3 बजे था, बट मेरे पास 12:30 बजे कॉल आता है कि आपका HR राउंड है जो वो आपका पोस्टपोन कर दिया, वो आपका 1 बजे है। मतलब मेरे पास सर आधा घंटा था सर। मैं घर में प्रिपरेशन कर रहा था, लोअर टी शर्ट में था सर उस टाइम पे मैं। अब आधे घंटे ये सारे जो इंटरव्यू के राउंड थे ऑनलाइन थे सब? सारे ऑनलाइन थे। सारे ऑनलाइन। कंपनी का है कि कहाँ पे है ये? कंपनी पुणे में सर। ये पुणे की कंपनी थी। आप इंदौर में और यहाँ से सर ऑनलाइन हो रहे थे। पहले 3 बजे का था और पोस्ट थोड़ा सा रीशेड्यूल करके उन्होंने 1 बजे का कर दिया। फिर आधा घंटा मैं टेंशन में सर कि आधे घंटे में सारे प्रिपरेशन करना है, क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, क्योंकि HR में तो सर उनका मेन मोटिव यही होता है कि बच्चों को घुमाना, कि उनकी कम्युनिकेशन चेक करना, वो कैसे बात कर रहे हैं, उनको कंडीशन दे देना। तो मुझे लगा ये भी उसी का पार्ट होगा। सो फिर मैंने अपने आप को जल्दी से प्रिपेयर करा सर और बैठ गया मैं तो 1 बजे से टाइम पे ऑन टाइम। बिल्कुल ऑन टाइम आ गया। मैम आए, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे मेरे से। मैंने होनेस्टली जो मतलब छुपाना नहीं चाहिए कुछ। अच्छा कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। होनेस्टली अगर आपको कुछ प्रॉब्लम से या कुछ आपको कहना है तो इंस्टेड ऑफ झूठ आप होनेस्टली कहो उनको। बिल्कुल सही। तो सारे मैंने जवाब होनेस्टली दिए। ये जो 3 राउंड थे दैट वाज थॉरली इन इंग्लिश? यस सर, इंग्लिश कहीं भी लाइक वी कैन यूज हिंदी? नो सर, देयर वाज नो हिंदी, देयर वाज नो इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। एंड जो मेरी कोचिंग थी, जो न्यूटन स्कूल था, वो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी पूरा इंग्लिश में पढ़ाते थे सर। अच्छा, देयर वाज नो हिंदी इवन? देयर वाज नो हिंदी बिकॉज ऑल इंडिया के बच्चे थे उसमें सर। तो ये कहाँ की कंपनी? ये अच्छा मुंबई की बता रहे हैं, पर उनके जो स्टूडेंट है वो ओवरऑल ऑल इंडिया के थे, वर्ल्ड के थे बता। तो उसमें किसी को हिंदी आती थी, किसी को नहीं आती थी, पर ऑल ओवर द इंडिया के थे। हाँ, बट इंग्लिश ऐसी सर कॉमन लैंग्वेज सबको आती है, तो सब इंग्लिश में ही हुआ सर, पूरा इंग्लिश में हुआ। फिर आफ्टर मेरे को सर लास्ट में मैम बोलते कि कब आ रहे हो पुणे। ओहो। सो थर्ड राउंड में बोलते हैं कब आ रहे हो अभिषेक पुणे। सो मेरे को इतनी खुशी हुई सर। फिर आफ्टर दैट मेरा प्लेसमेंट का रिजल्ट आ गया, उसमें हो गया सर मैं सिलेक्ट। तो ये अभी जो पुणे हाँ, मतलब ये अभी ये उसी स्टोरी है जब आप पुणे जाने वाले हो, पैकेज आपका हो गया और सब हो गया। हाँ, आपने मुझे बताया था बीच में आप शायद AU बैंक में भी थे क्या? हाँ सर, तो उसमें लाइक आपने बताई नहीं मुझे बीच में कि AU बैंक में क्या सीन था। मेरा प्लेसमेंट ICICI में हुआ था, बट AU बैंक न्यू बैंक थी, तो वहाँ पर इंश्योरेंस पार्टनर की नीड थी। तो एज अ काम मेरा पेरोल ICICI था, बट मैं काम AU बैंक के लिए करता था। अच्छा, ऐसा कुछ था? हाँ सर। तो लाइक वहाँ पर मेरी सीटिंग थी, वहीं से मेरा काम चलता था। AU बैंक में सीटिंग थी? हाँ, AU बैंक में सीटिंग थी। अच्छा। हाँ, तो ये सर पूरी कहानी थी। और अभी सर मेरी 26 की ज्वाइनिंग है पुणे में। 26 पुणे में? हाँ सर। मतलब बिल्कुल, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो ओवरऑल कुछ अगर इतना मतलब काफ़ी देखिए, कहने को तो शुरू हो रहा है करियर अब, क्योंकि अब पुणे जाएंगे और अब ज्वाइनिंग होगी, है ना, एक्चुअल करियर अब शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनको डीपली ऑब्जर्व करो तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी फेस कर रखी है और काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू हो चुके हैं। तो फिर लिटरली आई एम टेलिंग यू कि कुछ अगर एडवाइस अगर देना चाहो कि कैसे मतलब एक जो जर्नी होती है स्टूडेंट की, मतलब 10-12 के बाद से जब कॉलेज ख़त्म होता है और जब जॉब के फेस में आते हैं, तो उस पूरे ड्यूरेशन में एक बच्चे को क्या करना चाहिए?
आपको क्या लगता है? सर बेसिकली जो आपको स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, लाइक स्कूल में तो आपका जो फंडामेंटल है आपका न्यू बिल्ड करते हैं। स्कूल में तो क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट की होती है, सारे सब्जेक्ट कॉलेज के दौरान में सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी कुछ हम करें? कॉलेज के अलावा सर आप मोस्टली एक्टिविटीज़ में पार्ट करो, क्योंकि एक्टिविटीज़ क्या करती है सर, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है। आप कैसे फेस करते हो, आपको सिचुएशन मिलती है उसमें, तो आप कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है आपका उसमें। तो एक्टिविटीज़ में मोस्टली पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको एक्टिव बनना चाहिए। एक्टिव बनना चाहिए, बिकॉज आप कॉलेज जा रहे हो, आप लास्ट बेंच पे बैठ रहे हो, सेकंड बेंच पे बैठ रहे हो, गुमसुम बैठ रहे हो, इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, क्योंकि इससे कनेक्शंस काम आते हैं। हाँ ऑफ कोर्स। फैकल्टी से भी मेरे कॉलेज में कनेक्शन अच्छे थे, तो फैकल्टीज ने भी बहुत गाइड करा, सपोर्ट करा। सो मैं जो कॉलेज लेवल स्टूडेंट है उन्हीं को ये एडवाइस देना चाहूँगा सर कि आप आपकी फैकल्टी से रिलेशन अच्छे रखो, आप मोस्टली इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, आपके अंदर स्किल्स डेवलप करो। अगर आप आईटी स्टूडेंट मतलब, हो, हाँ ठीक है, तो आप लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेजेस सीखें। आप पर्टिकुलर अदर लैंग्वेज पे मत जाओ। लाइक बहुत सारी मार्केट्स में लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, जेंगो है, और लाइक सी है, C++ है, .NET है, ऐसी PHP है, एंगुलर भी कुछ होता है, एंगुलर भी है, ठीक है। सो आप इसकी बजाय सर एक लैंग्वेज पकड़ो, आप एक ही पे फोकस करो। हाँ, एक ही पे फोकस करो और एक ही लैंग्वेज में आगे बढ़ो, क्योंकि आप जहाँ 17 मतलब बहुत सारी चीज़ों में दिमाग लगाते हो आप, तो आप एक भी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो यही गाइड है सर कि एक चीज़ में आप आपका दिमाग लगा, उसी में आप मास्टर करो। मतलब क्रेडिट जो जॉब लगी है तो उसका आप देना चाहोगे, एक तो आपकी ये ऑफलाइन जो कोचिंग थी, ठीक है ना, और दूसरा ये वेबसाइट जिसने आपको फ्री में सर्विस फ्री में प्रोवाइड करा, ठीक है। सो ओवरऑल दैट वाज द जर्नी। यस सर। चलिए ठीक है, मतलब अच्छा लगा सुन के। एनीथिंग एल्स, कुछ और? बस सर अभी स्टॉप नहीं हुआ सर मैं। हाँ अभी तो सर मैंने स्टार्ट करी है, अभी तो मैंने इस इंडस्ट्री में मेरा कदम ही रखा है सर। मेरा एम है कि आने वाले 2-3 सालों में जो मेरा अभी पैकेज इनिशियली 5 पे लगा है, अच्छा 5 पे लगा हुआ है, उसको उसको मैं सर इंक्रीज करना चाहता हूँ इतना कि महीने के 2 से 1.5 लाख रुपए तो मैं कमाऊँ। 2 लाख तो हो जाए महीने से 2 से 1.5 लाख रुपए तो कमाऊँ। सो अभी स्टॉप नहीं हुआ, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा मैं इंडस्ट्री में जाके। लाइक अभी सर जो इनिशियल एज है, लाइक 20 से जो 23 की एज होती है सर, आपके करियर की रहती है, आपकी ग्रोथ की रहती है। सो इस पे फोकस ज़्यादा किया जाए इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स। अच्छा ये एक बात ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, जैसे अगर आगे ग्रोथ करनी है तो जॉब करते करते एक्सपीरियंस होगा या कुछ और आगे सीखना पड़ेगा? आप जॉब तो करिए, हाँ, सीखना क्या पड़ेगा? लाइक आप जैसे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको वहाँ पर सर 10 लोग मिलेंगे जो आप उनसे इंटरेक्ट करिए, उनसे सीखिए कि मार्केट ग्रो काय में करेगा आगे। ओके, हाँ, एक्सपोजर से तो फ़ायदा होगा। नहीं, आपको अभी नॉलेज है कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी या सर, क्या सीखना पड़ेगा आगे, कुछ नाम बताएंगे अभी सर के लिए मुझे? लाइक 2-3 AI जो है, IoT, इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, और जो अपना AI है, हाँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही वो बहुत आगे चल रही है सर। तो आपको अभी इनिशियली आप कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप अपनी बताइए ना, आप अपनी फील्ड में हो, अगर ग्रोथ करनी है तो क्या चीज़ें सीखना है आपको? क्या लग रहा है कि ये 2-3 चीज़ें और मैं भी लाइनअप में है, ये सीखूंगा मैं? सर मैं DSA कॉन्सेप्ट और क्लियर करूँगा, मेरे DSA क्लियर करेंगे और DSA क्लियर करूँगा। उसके बाद सर जो मेरे दूसरी लैंग्वेजेस है सीखेंगे, क्योंकि अब एक चीज़ में तो मैं मास्टर हो चुका हूँ, ठीक है, फ्रंट एंड में जो है उसमें मास्टर हो चुका हूँ। अब मैं सर जावा को और डीपली समझूंगा, ठीक है। सो बिकॉज अभी 2 लैंग्वेज जो है मार्केट में, एक पाइथन है और एक जावा है, इन दोनों का स्कोप बहुत है मार्केट में सर। सो मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी जावा की जो लॉजिकल बिल्डिंग है उसको और अच्छे से फर्निश करूँ और उसको आगे बढ़ूँ और उसी में मतलब अपना आगे का स्कोप करूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, वेल डन, थैंक यू सर। तो ये जो वीडियो थी ये फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है ना, जैसे हमने किसी का इंटरव्यू लिया, उनकी पूरे करियर की जर्नी जो भी अभी तक रही है, तो काफ़ी मोटिवेशनल एक चीज़ थी इसमें। तो अगर आपको लगता है, जो मतलब जो भी इस चैनल की व्यूअर हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये जो वीडियो थी अच्छी थी, वर्थफुल थी और ऐसी ही और वीडियो आनी चाहिए, ये IT फील्ड में गए हैं, इससे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मतलब काफ़ी स्ट्रगल करा है, और जब वो स्टूडेंट थे तब से उन्होंने हार्डवर्क शुरू कर दिया और 25-26 तक आते आते वो एक अच्छे से इवन वेल सेटल हो जाते 26-27 तक आकर।
तो अगर आप ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहते हो जैसे एक अभिषेक हो गए और इससे फर्दर, ये तो फर्स्ट वीडियो थी, तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि हाँ ऐसी और वीडियोज़ आपको चाहिए ना, वी वॉन्ट लाइक दैट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।